गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमने करना है बहुत ही इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर, प्रैक्टिस पेपर जिसको बोलते हैं। तो सबसे पहले हमारा पैरा जो हमने रीड करना है वो है वन ऑफ द हेवन। बेटा ये पैरा हमने अभी अभी पढ़ा है और मैंने साथ में वीडियो बनानी शुरू होगी क्योंकि आपको पता चल जाएगा कैसे आपके माइंड में बैठ जाएगा और पूरा सिलेबस पूरा पेपर कैसे आना है वो भी मैं आपको आज बताऊंगी। जैसे ये पैरा हमने पढ़ा है, ठीक है। तो इसका व्हाट ह्यूमर ऐड टू लाइफ आपने बोलना है। आपने इसका आंसर क्या देना है कि क्या करना चाहिए, इनोसेंट और प्लेजर, ठीक है। आगे है ह्यूमर हेल्प टू प्रमोट गुड फीलिंग इन आवर डेली डीलिंग। यहाँ पे आएगा डेली डीलिंग। विट इज चीफली कंसर्न्ड विद वर्ड, ठीक है। साथ में हम कर लेंगे तो आपको इजी हो जाएगा। आगे है विट एंड ह्यूमर हैव देयर डैश ऑल्सो। आपने बोलना है डेंजर, ठीक है। दोज हु हैव गिफ्ट ऑफ विट एंड ह्यूमर मस्ट अवॉइड, किसको अवॉइड करना है, वैल्गरिटी को। वन कैन अकर द राइट टेस्ट फॉर विट एंड ह्यूमर बाय, किसके साथ, रीडिंग गुड एग्जाम्पल, ठीक है। वट वुड बी दी प्रिवेंट ऑफ इफ देयर वर नो विट एंड ह्यूमर। मतलब आप देखो कि अगर इसमें कोई भी जो दुनिया जो है इसमें कोई ह्यूमर ना हो, कोई सूझबूझ ना हो तो क्या होएगा। तो आपने बोलना है लिटरेचर और फन, ठीक है। बाय विच, सॉरी ये वाला, व्हाट डज ह्यूमर डील विद, कैसे करनी है, आपने करना है ह्यूमर डील विद सिचुएशन। क्या करने की हमें जांच सिखाती है, पता चलता है। आपने बोलना है ह्यूमर डील विद सिचुएशन। बाय विच मेथड वी कैन अक्योर द राइट टेस्ट इन द वर्ड ऑफ द विट एंड ह्यूमर। आपने बोलना है टू रीड गुड एग्जाम्पल इन लिटरेचर, अवॉइड वेलरिटी। आप वेलगरिटी क्या करना है, आपने वेलगरिटी को अवॉइड करना है, ठीक है, ये वाला। आगे है डोंट इंडल्ज इन द डैश टॉक, वेलगर। सेकंड में आएगा आपका मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ऑन लेसन फॉर इंटेंसिव स्टडी। नेम द राइटर, किसका राइटर, हसन टेंडल्स प्रॉब्लम, सुधा मूर्ति। विच सब्जेक्ट डज सुधा मूर्ति टीच, कंप्यूटर साइंस। नेम द राइटर, किसका, द मार्च किंग, तो इसका है कैथलीन लिटिल बेकलेस, ठीक है। आगे है विच बैंड डिड फिलिप वॉच, मरीन बैंड। व्हाट डज लिटरेटर थिंकिंग मीन, आपने बोलना है थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, लिटरेचर थिंकिंग, लैटरल थिंकिंग। तो इसका लेसन है तो हमने इसका सही आंसर है वे ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम, ठीक है। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट, हु प्रोपगेटेड द आर्ट ऑफ लैटरल थिंकिंग। तो आपने बोलना है एडवर्ड डी बोनो। आगे है हु इज द ऑथर ऑफ द एसे ऑन सेइंग प्लीज। तो आपका आंसर होना चाहिए A.G. गार्डनर। व्हाट डज द नॉट कंपेल टू अस बी पोलाइट, आपने बोलना लो। आगे है आपका थर्ड। तो सबसे पहले आपको ये वाला पैरा दिया जाएगा, तो ये पोइम में से आपने देखना कि ये लाइनें किस पोइम से दी गई है। जैसे आई एम द हीट ऑफ योर हर्थ ऑन द कोल्ड विंटर नाइट, ठीक है। तो ये वाला पोइम किस में, किन पोइम की कौन सी लाइनें हैं, किस पोइम की लाइनें हैं, आपने बोलना है प्रेयर ऑफ द वुड, ठीक है। हाउ कैन द वुड गिव अस हीट व्हेन इट बर्न इन द फेयर प्लेस, ठीक है। आगे है नेम द फिंगर ऑफ स्पीच यूज इन द लाइन द फ्रेंडली शेड स्क्रीनिंग यू फ्रॉम द समर सन। तो आपको क्या आना चाहिए,
पर्सनलिफिकेशन, ठीक है, ये आना चाहिए। लिस्ट द थिंग द वुड डिड नॉट गिव अस, कौन सी चीज़ वुड नहीं देती हमें, जैसे फ्रूट देती है, हीट देती है, फर्नीचर, टूल, और ब्रेड नहीं देती, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेड पे टिक लगा देनी है। आगे है MCQ बेस्ड ऑन लेसन फ्रॉम द एक्सटेंसिव स्टडी। हु इज़ द राइटर ऑफ द लेसन द स्कूल फॉर सिम्पथी। आपने बोलना E.V. ल्यूकास, क्या है, E.V. ल्यूकास। विच डे वर मोस्ट डिफ़िकल्ट डे फॉर चाइल्ड, आपने बोलना ब्लाइंड डे, कौन सा, ब्लाइंड डे। हु इज़ मिली, आपने बोलना हेड गर्ल, कौन है मिली, हेड गर्ल। हु वाज हरक्विन, आपने बोलना है शॉपकीपर। डैश टुक द डॉग टू इट इज ऑनर, आपने बोलना प्रोहर। ही शा ए मैन इन स्टार्च डैश शर्ट, आपने बोलना कॉटन। आगे है व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ पोली, सुलेखा, रियल नेम क्या है, सुलेखा। व्हाट काइंड ऑफ द गर्ल वाज पोली, नेग्लेक्टेड, ठीक है। आगे है आपको यहाँ पे अपने बेटा MCQ आएंगे बेस्ड ऑन ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी या पंजाबी। आई एम नॉट डिसऑनेस्ट, आवाज आया तो आपने देखना कि था कौन सी वर्ड के पीछे लिखा है सर, मैं बेईमान नहीं था। आई एम नॉट डिसऑनेस्ट, मैं बेईमान नहीं था, फर्स्ट। द चिल्ड्रन वर नोट सैड, बच्चे दुख, वर आ गया ना, नहीं थे, बच्चे दुखी नहीं थे, ये वाला। आगे MCQ आएंगे बेस्ड ऑन ट्रांसलेशन फ्रॉम पंजाबी। यहाँ पे क्या है, ट्रांसलेशन फ्रॉम पंजाबी दी हुई है, यहाँ पे इंग्लिश दी हुई है तो हमने पंजाबी ढूंढनी है, हिंदी ढूंढनी है। यहाँ पे पंजाबी में दिया हुआ है तो हमने इंग्लिश बनानी है, ठीक है। तुहाडी घड़ी ते की वक्त है, जहाँ आपकी घड़ी में क्या समा है, तो आपने बोलना व्हाट इज़ टाइम ऑन योर वॉच, व्हाट इज़ टाइम बाय, नहीं यहाँ पे आएगा ऑन योर वॉच। मैनू ये किताब चाहिए है या मुझे ये किताब चाहिए, आई वॉन्ट दिस बुक, ठीक है, आई वॉन्ट दिस बुक। बाकी में वॉन्टेड है, वाज है, वांटिंग है, ठीक है, तो आई वॉन्ट दिस बुक, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है ये जो डू एज डायरेक्ट होते हैं, ठीक है, जैसे डायरेक्ट मीनर्स है तो इसको हम आर्टिकल भी बोल सकते हैं, ठीक है, आर्टिकल बोलते हैं इसको। कैन यू ब्रिंग मी डैश ग्लास ऑफ वाटर, आपने बोलना ए ग्लास ऑफ वाटर। डैश कैन मे आई हेल्प यू, आपने बोलना हाउ कैन आई हेल्प यू, सॉरी ये सेंटेंस फिर दोबारा रिपीट करते हैं। डैश कैन आई हेल्प यू, आपने बोलना हाउ कैन आई हेल्प यू। आगे है वाई क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, ठीक है, तो आपने बोलना है इसका क्या करना है, हमने ट्रांसफर करना है फॉलोइंग सेंटेंस इनटू असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। इट इज अनयूजुअल टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, ठीक है, यहाँ पे हमने टिक लगा दे दिया है। आगे है इसका करना है इट इज़ यूजलेस टू, अच्छा ये ब्लेम हर, इट इज़ यूजलेस टू ब्लेम हर, इसका क्या करना है सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इसका करना है मतलब क्वेश्चन वाला करना है, नहीं ये सेंटेंस इसका क्वेश्चन बनाना है, वाई टू ब्लेम हर, ठीक है। आगे है नरेशन। द टीचर सेड टू बॉय आर यू रेडी फॉर द टेस्ट, तो आपने आंसर है आपका द टीचर आस्क्ड द बॉय इफ दे वर रेडी फॉर द टेस्ट, आस्क्ड आपने बोलना है द टीचर सेड द बॉय इफ दे वर रेडी फॉर द टेस्ट। आगे है शी सेड टू हर फ्रेंड वेयर शुड आई वेट फॉर यू, तो आपका आंसर होना चाहिए शी आस्क्ड हर फ्रेंड वेयर ही शुड वेट फॉर हिम। नरेशन बनानी है ना दोनों। इस तरह डियर स्टूडेंट हमारे
एक पैराग्राफ और ये एक मैंने पेपर करा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सारा बेटा ये करवा दूँगी, कहने का मतलब एक एक करके करवा दूँगी, और वीडियो मैं आपको एक दिन में ज़्यादा डाल दूँगी ताकि आपका इंग्लिश का भी सिलेबस कवर हो जाए। टेक केयर।